कृष्ण के अंश से ही है। जो महाविष्णु हैं, ये लिखा हुआ है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना पद्म पुराण पाताल खंड में। नहीं कहने लगते हैं कि ये तो राधा उपासक, ये और किसी को मानते ही नहीं हैं। नहीं, मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पर जहां से जो वर्णन हो रहा है, सर्वधारा प्रकट हो रही भगवान व्यासदेव जी के सब जितने अवतार हैं उनके सबके अवतारी परम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री लाडली जो है, आप समझो। जो लिखा है उसमें भी छाती का अनुभव आपका क्या है? आपने क्या उसमें डूब कर प्राप्त किया है? हम राधा किशोरी की पढ़ी केवल बातें नहीं कह रहे, हनुमान जी तो है नहीं कि ऐसे छाती चीरा तो मैं दिखा दिया कि श्यामा श्याम मांस ही निकलेगा, वो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारा मांस देखने वाले नेत्र हैं। अगर श्यामा श्याम देखने की कृपा कर दें आपके ऊपर कि आप देख लो, तो बिना चीरे देख लोगे, पक्का समझ लो। क्रोध और आवेश में अंतर होता है, ध्यान रखना। क्रोध होता है जब अपनी इच्छा के प्रतिकूल कोई बात होती है, और आवेश होता है जब धर्म और इष्ट के प्रतिकूल। जैसे भगवान शंकराचार्य जी के पास एक भैरव उपासक आया और उसने कहा कि आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं, शरीर में राग आपका है नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। बोले आपकी गर्दन उतार करके मैं भैरव सिद्धि के लिए जब कपाल स्वाहा बोलूंगा तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, हमारा काम बन जाएगा, आपको तो शरीर से कोई मतलब नहीं। बोले अभी उतार लो। वो तैयार हुआ तो उनका रुको, अभी सब सेवा परायण शिष्य देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। कल 4 बजे आना, मैं गंगा स्नान करके इस वृक्ष के नीचे पीपल के ध्यानस्थ होऊंगा, गर्दन उतार ले जाना। ऐसा ही हुआ। जे ही वो नजदीक आने के लिए खड्ग लेकर उद्यत हुआ, उसी समय स्वामी नरसिंहाश्रम जी को आवेश हुआ भगवान नरसिंह का, और स्नान कर रहे थे गंगा जी में, हुंकार मारी, छलांग मारकर पहुंचे और उठाकर पटक दिया, उस कपाली को फाड़ के फेंक दिया। और फिर शांत सन्यासी, फिर शांत सन्यासी। पूछा गया ऐसा? उनका मुझे कुछ पता नहीं। नरसिंह भगवान का आवेश एकदम तत्काल ऐसे। जो आवेश में वो क्रोध का नहीं होता, जब धर्म राष्ट्र इष्ट इसके लिए नहीं कि साधु होकर के क्रोध करते हो, साधु होकर इष्ट की निंदा सुने, साधु होकर धर्म के विरुद्ध आचरण, शास्त्र प्रतिपादन। शास्त्र का स्वरूप क्या है? श्रद्धा, विश्वास, धर्म, इनकी स्थापना करना, इनकी भावनाओं को पुष्ट करके भगवत अनुराग में डुबोना। भगवत अनुराग में वाणी को बहुत ही संभाल करके, यहां समझना, इसलिए बोले भगवान शिव कह रहे हैं केचिद वदंति तस्यांशम ब्रह्म चिद्रूप मद्वयम। उपनिषद में जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन है वो इन बिहारी जी के एक अंश से है। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः। मनीषी लोग जो शास्त्र के ज्ञाता जन हैं वो कहते हैं कि वृंदावन बिहारी श्री लालजू के 10 अंश से महाविष्णु का अवतार हुआ। तद दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणा, ये पद्म पुराण पाताल खंड। और सनकादि योगीश्वर अपने हृदय में जिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं वो भी ये जो गर्दन टेढ़ी किए हुए, अधरों पर बंसी विराजमान किए हुए ललित त्रिभंगी अनंत कामदेवों को भी मूर्छित करने की सामर्थ्य रखने वाले वृंदावन बिहारी जी, जो तिरछी चितवन से मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को ह्रास, उपहास, लघु कर रहे हैं, ये जो अपने अधरों में बंसी की ध्वनि कर रहे हैं, जो मुरली की ध्वनि से हमारे हृदय को प्रेमानंद में डुबो रहे हैं, त्रिभुवन को विमोहित कर रहे हैं, इनकी महिमा अगाध और अपार है। हे पार्वती जी, ऐसा भगवान शंकर। हे देवी, जिनके नखचंद्र किरणों की महिमा का
वेद अंत नहीं पा सकते हैं तो वेद प्रतिपादित धर्म में चलने वाले ब्रह्म ऋषि कैसे पा सकते हैं? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ और बता रहा हूं, तुम सुनो और सुनकर मुदित आनंदित हो। ये त्रिगुण माया से रचा हुआ अनंत ब्रह्मांड है उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा। उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और मैं महेश्वर प्रकट हुआ हूं। जितने भी देवता दैवी शक्तियां सब उनके करोड़वें अंश से उत्पन्न हैं। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति युक्त से ब्रह्मादि देवता ये सब उन्हीं महान बिहारी जी के वैभव हैं, प्रभु के वैभव हैं, श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण रूप का जो करोड़वां अंश है, उसका जो करोड़वां अंश है, उससे कामदेव उत्पन्न हुआ जो पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। सोचो, श्री कृष्ण के करोड़वें अंश के एक अंश के करोड़वें अंश से कामदेव प्रकट होकर पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। वो श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो ब्रह्मांड में स्थित होते हुए किसको नहीं मोहित कर सकते। ऐसे श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी जो कांति, उसके करोड़वें अंश से यह चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे तो तेजोमय है वो, ऐसे सुंदर है कि करोड़वें अंश के एक अंश से करोड़वें अंश में कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से एक सूर्य, ऐसे परमानंद में रसामृत परिपूर्ण श्री वृंदावन बिहारी की महिमा का कौन पार पा सकता है। हे देवी, परम आनंद, परम चैतन्यता, विश्व ज्योति, ब्रह्मबोध, ये सब इन्हीं से प्राप्त होता है, इन्हीं से प्राप्त होता है। इनके श्री चरण कमल युगल नख रूपी चंद्रकांति मणि से निकलने वाली जो प्रभा, उसी तेजो ज्योति में पूर्ण ब्रह्म में लीन बताया गया है। और ऐसे विश्व को मोहित करने वाले मदन मोहन, जिनके करोड़वें अंश में सब सूर्य चंद्र काम आदि देवी शक्तियां, इनको श्री राधा जी अपने अधीन किए हैं, इसलिए इनकी प्राण वल्लभा है। यही श्री कृष्ण में शक्ति संचार करके आद्या शक्ति मूल प्रकृति होकर अनंत ब्रह्मांडों का क्षण मात्र में सृजन कर देती है। देवी जैसे उनके अंश से मैं हूं, ऐसे श्री राधा के करोड़वें अंश से आप सब शक्तियों का, देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, महादेव जी, सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, ऐसे स्पर्श से ऐसे महामाधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का रसास्वादन होता है। भगवत स्वरूपा श्री राधा जी की महिमा और उनके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है, जब वेद ही श्री कृष्ण के लिए नेति नेति वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वरेता परम बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्म सभा में पूजा करके कहा कि हे देव, मेरे हृदय में परम देवता की जानने की इच्छा है। पर देवता जिससे सब शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का हेतु भूता जितना भी सामर्थ्य शक्तियां हैं, ये सब कहां से प्रकट होती, कौन है इनका प्रकट करने वाला? श्री उपनिषदों में राधिकोपनिषद, सनकादि के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र वैसे तो ये बहुत गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, अत्यंत गुप्त रहस्य भी अधिकारी के सामने बोल देना चाहिए, और तुम अधिकारी हो क्योंकि निष्काम निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति में हर समय स्थित रहते हो, पर तुम किसी और के सामने प्रकट मत करना। देखो, हर जगह पहले शर्त रख ली गई, इसे गुप्त रखना। जो हृदय संशय शून्य,
रसग्राही, गुरु भक्त, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, निष्पाप उस अधिकारी को परम देव श्री कृष्ण का यश सुनाना। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। जो उस महिमा में रत है, फिर उसको गोप गोपियों का महारस सुनाना, ब्रज रज। जो उस रस में अभिषिक्त हो जाए, तब वृंदावनेश्वरी का रस, समझ रहे, तब वृंदावनेश्वरी का रस। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति जिन्हें नारायण कहा गया है, ये हमारे प्रभु वृंदावनाधीश्वर के एक अंश से हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य नवीन हैं। उनके आह्लाद का नाम है राधा। संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये बहुत सी शक्तियां हैं। ये आह्लाद अंतरंग भूता श्री राधा रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती, इन्हें इसलिए इन्हें श्री राधा कहते हैं। श्री कृष्ण सदैव आराधना में तत्पर रहते हैं। श्री कृष्ण का सदा समाराधन करते हैं। ये गांधर्वा जितनी श्री कृष्ण पटरानियां द्वारिकाधीश के हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। श्री राधा और रस सागर श्री लालजू, ये एक प्राण, एक मन, 2 तन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, लीला के लिए 2 बने हुए हैं। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। ये जन साधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले, तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का। क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हों उनको पता होगा, 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्पर तरा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा देव भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों के मंत्र हैं। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फल स्तुति में लिखा है, भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। और हर व्याधि विनाशिनीम, इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या,
वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाशिनी। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। ये तो हम आह्लाद का वर्णन कर रहे हैं। इनकी एक संधिनी शक्ति है जो भूषण, शैया, आसन, सेवा की सामग्री सब रूप धारण करती है। धाम, कुंज, निकुंज। जब हमारे प्रभु मर्तलोक में अवतार धारण करते हैं तो अवतार की पूरी व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था हो, सच्चिदानंद भूमि, माता, पिता, परिकर, यही सब संधिनी शक्ति तैयार करती है। अवतार की कारणभूता ये संधिनी शक्ति है, ये क्षेत्रज्ञ शक्ति है, इनकी इच्छा शक्ति के अंतर्गत माया शक्ति है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोमयी है। ये बहिरंगा शक्ति है। ये जगत की रचना करती है। ये अविद्या रूप है। ये जीव को बंधन में डालकर दुख भोगवाती है। भगवान की लीला शक्ति, भगवान की क्रिया से अनंत शक्तियों के स्वामी, जो इस 28 नामों को राधा जी के सुनता है, उसके जितने दोष नष्ट हो जाते हैं। जो अव्रती है वो व्रतवान हो जाता है। जैसे वायु स्पर्श करती है तो गर्मी का दुख मिट जाता है, ऐसे ही जो 28 नामों का जाप करेगा तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया जनित बंधन का जो क्लेश है वो नष्ट हो जाएगा। अरे कुछ न याद हो, राधा 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 पर्याप्त है। सबसे पहला है राधा राधा। आत्माराम शब्द भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सार्थक इसीलिए हुआ, आत्मा तो राधिका तस्य तवैव रमणादशौ आत्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिर गूढ़ वेद भी। हे देवी, श्री राधा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, सबकी आत्मा श्री कृष्ण, इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण, और परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। इसीलिए उनको राधा रमण कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा राम है, अपनी आत्मा से रमण करते हैं। उनकी आत्मा कौन है? राधा जी है। रहस्य रस के मर्मज्ञ रसिक जन, इसीलिए श्री कृष्ण को आत्मा राम कहते हैं। भगवान की श्री यमुना जी, कालिंदी जी, आत्मा रामस्य कृष्ण से ध्रुव आत्मस्ति राधिका परिचय बताती है कि भगवान श्री कृष्ण को आत्मा राम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा निश्चित ध्रुव सत्य श्री राधा जो है। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। कैसे कोई आत्मा को अलग कर सकता है? जो इस रहस्य को जानता है वही इस रस का अधिकारी है। इसीलिए प्रेमी भक्त जनों ने प्रेम रस का आदर्श श्री राधा जी को माना है। श्री कृष्ण तो प्रेम रसास्वादी है, रसदात्री तो श्री प्यारी जो है। मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी। श्री कृष्ण को सर्वाविद आनंद समुद्र को आनंद प्रदान करने वाली श्री लाडली जो है। नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा किशोरी की प्रति जो जरा भी भेद बुद्धि करता है वो कभी भक्ति मार्ग में तो चल ही नहीं चल सकता, उसके चलने का अधिकार ही खो जाता है। और श्री कृष्ण की अर्चना करने का अधिकार कदापि नहीं। कृष्णार्चा या नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलै तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्रणाधिका देवी
तद अधीनो विभूर्यतः रासेश्वरी तस्य नित्यम तयाहीनो न तिष्ठति राधनोति शकलान कामास तस्माद राधेति कीर्तिता। श्री लालजू की, श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने राधा जू का नाम लिया, राधा जू के चरणों की वंदना की, वही श्री कृष्ण पूजा का अधिकारी है। श्री किशोरी जू की पूजा किए बिना श्री कृष्ण की पूजा का वो अनाधिकारी है, अधिकार ही नहीं माना जाता। जिसने किशोरी जी की पूजा नहीं की कभी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता बिना राधा जू की कृपा के। इसलिए वैष्णव मात्रों का कर्तव्य, जितने भी वैष्णव हैं, कि वो श्री किशोरी जू का नाम ले, किशोरी जू की अवश्य पूजा करे, जिससे लालजू प्रसन्न हो जाते हैं। यदि राधा राधा कहोगे तो श्री कृष्ण कभी जाएंगे ही नहीं, आपके समीप ही रहेंगे। और कृष्ण अर्चना का अधिकार उसी को है। श्रीमद देवी भागवत, कृष्णार्चाया नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकल तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्राणाधिका देवी तद अधीनो विभूर्यतः। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। कारण भगवान श्री कृष्ण राधा के अधीन हैं। ये रासेश्वरी भगवान रास बिहारी को अपने अधीन किए हुए हैं। इनके बिना भगवान की सत्ता ही नहीं है। कैसे, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जाता है शास्त्रों से, जिससे ऐसे महामहिम महिमा को न जान करके हम इधर उधर भटकने लगते हैं, संकटों में फंस जाते हैं, हमारी बुद्धि संशयों में फंस जाती। संशय ही संकट है। श्री राधा के बिना भगवान की सत्ता ही नहीं। शिव से मात्रा हटा दो, शक्ति हटा दो, क्या बचा? 100। शक्ति लगाओ शिव। तो शिव और शक्ति को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेम और राधा, प्रेम बपू, प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण, और प्रेम का सर्वस्व सार राधा, प्रेमाधीन श्री लालजू। राधा के बिना श्री कृष्ण की सत्ता ही नहीं। मैं राधा के बिना, भगवान के बिना मैं शक्ति ही नहीं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि श्री कृष्ण आराधकों की भी राधाजू से ही पूर्ण होती है। श्री राधा श्वेत चंपा कुसुम के सदस्य, गौरवर्ण, करोड़ करोड़ शारदी शशि के गर्व का अपहरण करने वाली, एक साथ करोड़ करोड़ चंद्रमा शरद ऋतु के प्रकट हो तो उनकी भी चांदनी के गर्भ का अपहरण राधा मुखारविंद। श्री अंगों की असंख्य चंद्रमाओं की कांति झलमल झलमल हो रही है। शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान अधर बिंब के फल के सदस्य, कैसा सुंदर स्वरूप श्री राधा किशोरी का, और दिव्य नील साड़ी धारण किए हुए है। प्रसन्न मुखारविंद, मनमोहन के नेत्र इनके नेत्रों में अर्पित हैं। मुको तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे। श्री स्वामिनी जू, नमस्ते परमेशानि रास मंडल वासिनी, रासेश्वरी नमस्ते स्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिये, नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे, ब्रह्म विष्णवाद भीर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावनी रूपे षष्ठी मंगल चंडिके, नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी,
नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी मूल प्रकृति रूपाम त्वाम भजामः करुणार्णवाम संसार सागरा दस्मात् दुद्धराम दयाम कुरु। ये श्री रासमंडल वासिनी परम ईश्वरी श्री राधा जी है, बड़भागी है जो इनको नमस्कार करता है। ये रासेश्वरी कृष्ण प्राणाधिक प्रिय है, श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जितनी त्रिभुवन में मां है सब हमारी किशोरी जी के एक वात्सल्य समुद्र के एक अंश वात्सल्य से है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, कैसे ब्रह्मा विष्णवादिभिर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी। यही हमारी श्री जी के अंश से सरस्वती जी प्रकट हुई, यही हमारी श्री जी के अंश से सावित्री, दुर्गा, भगवती, अंबा, चामुंडा, कुष्मांडा ये सब प्रकट हुई। गंगा पद्मनी रूपे, यही अपने एक अंश से गंगा जी की रूप। षष्ठी मंगल चंडिके, यही देवी षष्ठी के रूप में, यही चंडिका के रूप में, यही मंगला देवी के रूप में। नमस्ते तुलसी रूपे, यही वृंदा रूपिणी है, यही तुलसी रूप। नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, इन्हीं के अंश से लक्ष्मी प्रकट। नमो दुर्गे भगवती, यही दुर्गा स्वरूप। नमस्ते सर्वरूपिणी, यही सब माताओं के रूप में है। मूल प्रकृति रूपा त्वाम, आपके ही अंश से मूल प्रकृति। भजामः करुणार्णवाम, हे करुणा मैं आपका मैं भजन करता हूं। संसार सागरा दस्मात् दुद्धराम दयाम कुरे, हे करुणामयी दया करो मैं संसार समुद्र से मुक्त हो जाऊं। अभी तो मांग है, अभी श्री जी के प्रेम वाली बातें ही बहुत दूर है। इसलिए ये कृष्ण स्वरूपिणी कृष्णाल्हादिनी हमारी श्री स्वामिनी जो देवर्षि नारद जी भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश गए, तो जब महापुरुषों का मिलन होता है तो गूढ़ चर्चा होती है। भगवान शिव ने नारद जी से कहा क्या सुनना चाहते हो? बोले प्रभु आज जो जिस आनंद में आप मगन हो सुनाओ। भगवान शिव ने कहा यथा ब्रह्म स्वरूपस्य श्री कृष्ण प्रकृति परः तथा ब्रह्म स्वरूपाचा निर्लिप्ता प्रकृति पराः आविर्भावस्तिरो भावस् तस्याह कालेन नारद नाकृत्रिमा च सा नित्या सत्य रूपा यथा हरि। हम तुम्हें राधा जस सुनाते हैं आज, भगवान शिव कह रहे हैं। जैसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति से परम अतीत है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता प्रकृति से अतीत ये श्री राधा है। नारद जब समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ उन्हीं के अंश से ये राधा किशोरी अवतार लेती है। हरि नित्य है, सत्य स्वरूपा है, तो ये राधा रासेश्वरी रम्या रामाच परमात्मनः रासोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रसूरपि सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। परमात्मा की परा देवी ये राधा है, ये रासेश्वरी, ये रम्या, ये रामा, ये कृष्ण कामिनी, रासोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी, और इन्हीं से महाविष्णु का प्रादुर्भाव होता है। ये महाविष्णु की भी जननी है। सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। ये ब्रह्म स्वरूप है, परम निर्लिप्त है, निर्लेप है, कोई भी प्राकृत गुण इनका स्पर्श नहीं कर सकता। ये परा है, ये वेदातीत तत्व है। नारद अंतरंगैस्तथा नित्य भूतैस्तैश्चिदादिभिः
गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्यता से ही सबको चैतन्यता प्रदान कर रही है। जितनी शक्ति है जिसमें भी, जितनी जहां तक, वो सब इन्हीं से प्रकट है। और ये सबसे बिलग भी अत्यंत रहस्य है, गोपनीय है, इसीलिए इनका शास्त्रों में एक नाम गोपी कहा गया है। गोपनाथ दुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये जो कृष्ण वल्लभा श्री राधा है, इनको गोपी कहा गया क्यों? बोले गोपनाथ दुच्यते, ये बड़ी रहस्यमयी है, ये बड़ी गोपन वस्तु है। श्री कृष्ण आराधना में जब कोई तन्मय होता है तब कृपा करके इस गोपन को खोलते, तब उसके हृदय में रहस्य जागृत होता है। ये श्री कृष्णमयी परा देवता है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी, तथा सा प्रोच्यते विप्र राधिनीति मनीषि भी, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। सातु साक्षान् महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु, नैतयोर विद्यते भेदा स्वल्पोपि मुनि सत्तमो, इयं दुर्गा हरिरुद्रः कृष्णः शक्र इयं शची, सावित्री इयं हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरि, बहुना किं मुनि श्रेष्ठ बिना ताभ्याम न किंचन, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, इत्थम सर्वम तयोरेवो विभूतिम विद्य नारद, ना शक्यते मया वक्तुम वर्ष कोटि शतैरपि। हे नारद जी, ये श्री कृष्णमयी श्री राधा परा देवता हैं, संपूर्ण लक्ष्मी इन्हीं के अंश से प्रकट है। ये श्री कृष्ण का मूर्तिमान आह्लाद है, मनीषी जन इन्हें आह्लादिनी कहते हैं। ये जो दुर्गादि शक्तियां हैं, तत्कला कोटि कोट्यंसा, दुर्गाद्यस त्रिगुणात्मिका, श्री राधा किशोरी के करोड़वें अंश के भी करोड़वें अंश से इनकी जितनी शक्तियां। ये कौन बोल रहा है? भगवान शिव बोल रहे हैं। किससे? देवर्षि नारद जी से। कहां? कैलाश में। तो भगवान नहीं जानते क्या? शिव जी दुर्गा जी को नहीं जानते? जैसे लोग कह ले तुम भी तो देवी का, बोले तुम भी तो देवी का कहते हो कि करोड़वें अंश। हम थोड़ी कहते महादेव, इसमें लिखा है महादेव आज, महादेव बोल रहे हैं। तो दुर्गा कौन है? महादेव की अर्धांगिनी, आधे अंग से प्रकट हुई वही देवी शक्ति है। क्या वो कह रहे हैं? तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका, दुर्गादि जितनी त्रिगुणात्मिका शक्ति है, तत्कला कोटि कोट्यंसा, करोड़वें अंश के करोड़वें अंश से हैं। सातु साक्षान महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु, श्री राधा के अंश से महालक्ष्मी और श्री कृष्ण के अंश से नारायण। मुनि श्रेष्ठ, थोड़ा भी भेद मत समझना हमारी बात में। श्री राधा के ही अंश से दुर्गा है, तो श्री कृष्ण के अंश से मैं रुद्र हूं। श्री कृष्ण जब अपने अंश से इंद्र को प्रकट करते हैं, तो सची के रूप में इन्हीं के अंश से, राधा के अंश से देवी सची प्रकट होती। जब ब्रह्मा के रूप से मेरे प्रभु श्री कृष्ण के अंश में ब्रह्मा जी, तो यही देवी सावित्री ब्रह्माणी के रूप में राधा जी के अंश से। जब श्री कृष्ण धर्मराज के रूप में, तो इन्हीं के अंश से धूमोरणा के रूप में। और क्या कहा जाए नारद जी, तुमसे क्या बताऊं, चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। इनकी विभूतियों का वर्णन मैं यदि 100 करोड़ वर्षों तक करूं तो भी नहीं कर सकता, ऐसे राधा कृष्ण की अपार महिमा है। इसलिए अपने जो प्रिया प्रीतम के उपासक है, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, पर सब वाणी का संयम करके प्रभु की चर्चा ऐसा गायन करे जिससे आह्लाद उत्पन्न हो। खूब नाम जप करो, अपने आनंद में उन्मत्त रहो। और देखो, इतना तो ध्यान रखने की बात है, जब प्रभु लीला करते हैं तो दो पक्ष हो जाते हैं।
एक हो जाता है आसुरी पक्ष, एक हो जाता है दैवी पक्ष। दोनों में भगवान शक्ति देते हैं, असुरों में आसुरी शक्ति, दैवों में दैवी शक्ति। जब कभी भगवान लीला करते हैं तो देखो वही वंश भगवान व्यासदेव जी के द्वारा दोनों संचलित हैं, कौरव और पांडव। भगवान व्यासदेव जी की कृपा से दोनों का, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दोनों की पुष्टता है, क्योंकि वही मुखिया हैं सबके। पर जब धर्म की बात आती है तो एक महान भागवत भीष्म जी सिंहासन की रक्षा के लिए उधर, और इधर उनके इष्ट श्री कृष्ण। तो फिर वाक युद्ध भी होता है, बाण युद्ध भी होता है, ऐसे ये लीला चलती है। इसलिए बहुत सावधान होकर के नाम जप करो, वाणी को शासन में रखो, भगवत चर्चा कानों से सावधान होकर सुनो। बहुत कम जीवन है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर होते हुए श्री जी तक पहुंच जाएं। बहुत बढ़िया मार्ग है, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही प्रपंच माया फैलाती, बहुत ही प्रपंच, इससे बचो। बहुत गंदी आंधी माया डालती है जिससे भक्ति ढक जाए और हम फिर भटक जाएं। अनंत जन्मों से भटके हुए हम आए हैं, आज हमें प्यारी जू के चरणों की शरण मिली। तुम्हें हृदय की बात कहते, किसी संप्रदायवाद की नहीं। आज तक अनंत जन्मों तक मुझे जो विश्राम नहीं मिला, सुख नहीं मिला, हमारी लाडली जू ने हमें दिया है। वही सुख आपको बांट रहे हैं श्री जी की प्रेरणा से। आप संशय शून्य होकर राधा राधा जपे और राधा किशोरी के चरणों का आश्रय, वृंदावन धाम की कृपा आप देख लें, खुद देख लें कि आप निहाल हो रहे हैं कि नहीं। यहां के उपदेश सुन करके साधन में लगो, प्रमाण तुम्हारी छाती होगी, हमारे ग्रंथ नहीं। तुम्हारी छाती होगी, तुम्हारा परिवर्तन होगा, तुम्हारा आनंद होगा, तुम्हारा विश्वास होगा। बस तुम दृढ़ता से एक बार चल के देखो, वही एक परम तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। और वही रस समुद्र रूप जब धारण किया तो श्याम सुंदर, और वही जब रस समुद्र का सार हुआ तो प्रियाजू। ऐसी जुगल उपासना, बिल्कुल संशय नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पावन चरित्र का कथन श्रवण करते हैं और मनन करके उसे अपने आचरण में उतारते हैं। प्रसंग चल रहा है, श्री हरि बाबा जी, शास्त्रानंद जी महाराज और भी बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, और श्री उड़िया बाबा अपने अमृतमय वचनों से महामहिमा में आत्मस्वरूप प्रभु की वो सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभव जनित बातें बता रहे हैं, जिससे साधक माया मुक्त हो जाए अगर हम ध्यान पूर्वक उसे आचरण में उतारें। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि भगवत भजन पर आप दृष्टि दीजिए, भगवत भजन से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगेगी। आपके स्वप्न और जागरण में महापुरुषों का प्रादुर्भाव होगा। भजन की हमारी वृत्ति बिल्कुल ठीक चल रही, इसका परिचय स्वप्न में महापुरुष जन पधारने लगे। जागृत में बैठे बैठे चित्तवृत्ति बदल जाए, सामने का दृश्य बदल जाए और हमको भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुषों का ऐसे दर्शन हो जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। जड़ता संचारी भाव, शरीर शिथिल और आंखें खुली हुई, दृश्य बदल गया, और ये महाआनंद का अनुभव भजन से होता है। तब जानना कि अब हमारा भजन रंग ला रहा है। भगवत साक्षात्कार के पहले महापुरुषों का साक्षात्कार होता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो पधारते हैं, उनके पधारते ही हृदय की वो क्षमता आ जाती है जो प्रभु के रूप को देख सके, सह सके। बिना इन महापुरुषों के पधारे हृदय की सामर्थ्य नहीं होती। आप भजन पर ध्यान दीजिए तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। स्वप्न में, जागृत में दिव्य महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होगा। भजन से ही अणिमादिक अष्ट सिद्धियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। भजन से ही निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है। बाबा कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है अष्टांग योग धारण करने की, निर्विकल्प समाधि केवल भजन से ही प्राप्त हो जाएगी। भजन से ही कुंडलनी जागृत हो जाएगी। भजन से ही अष्ट सिद्धियों की आपके हृदय में अनुभूति होने लगेगी। जो भगवान की अणिमादिक नित्य अष्ट सिद्धियां हैं, भजन करने वालों के समीप अंश में वो प्रकाशित हो जाती है। यदि तुम भक्ति मार्ग के पथिक हो तो तुम्हारा भजन ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण सृष्टि में जहां भी दृष्टि जाए केवल प्रीतम दिखाई दे। चाहे वो क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, मेरे राधा वल्लभ लाल ही इस रूप में हैं। एक क्रूरापि पापिनो नच सताम संभास्य दृश्याश्चये
सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि, सत्य सत्य परम सत्य, मेरा प्रीतम ही त्रिगुणात्मिका माया की पोशाक पहनकर वो नाना प्रकार के नाटक कर रहा है। ये जब आप भजन करोगे तब संशय शून्य होकर इस बात को आप समझ पाओगे। एकमात्र राधा वल्लभ लाल ही, हमारे प्रीतम ही सब रूपों में खेल रहे। खत्म दूर सृष्टि आदि वार्ता, खत्म सृष्टि की वार्ता, और अपने प्रीतम के अनुराग में डूबा हुआ उपासक निस्देवश जानत नाही सजनी, एक रस भीजी रहे गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखे दिन प्रति लहें। रात है कि दिन है, हित सजनी जी को कुछ पता नहीं, केवल प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबी हुई, हाँ महा आनंद मोद में डूबी हुई, उनकी सेवा सुख में पगी हुई। बढ़े आनंद मोद सबके, महा प्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, युगल सेवा सुख पगी। आहा, कैसा महा महिमा में श्री वृंदावन का प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का अनुराग रस है। शरीर के व्यवहार होते हुए भी सब विस्मृति के गर्त में चले जाते हैं। एकमात्र प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति और प्रेम रस रूप में भरा हुआ उपासक आठों पहर इनको दुलार करता रहता है भजन से। ये जो भजन मिला है गुरु कृपा से, इसमें अपनी चित्तवृत्ति को समर्पित करने से श्री हरिवंश नाम बल लहो, ये बल है। ये जो हमारे हृदय में बार बार प्रश्न आते हैं कि बहुत बार सुनते हैं पर हमारा ये विषयों पर तनिक भी बल नहीं चलता, वो हमें परास्त कर देते, उसका कारण है भजन की हीनता। श्री हरिवंश नाम बल लहो, ध्यान दीजिए, अपने मन भाई सब कहो, अपने मन भाई। ये अब हमारा मन हमारे अनुसार चलेगा, हम मन के अधीन नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बल आ गया है। क्या बल? नाम बल लहो, नाम, निरंतर नाम, भजन। जो भजन करते हैं दूसरे की बुराई देखते हैं तो उनका भजन क्षीण होने लगता है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, मेरा प्रीतम है, इससे भजन की सिद्धि होगी। ये सूत्रों को अपने जीवन में उतारा जाए। ये उपासक जहां दो चार बैठते हैं निंदा स्तुति में फंस जाते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अरे जो कर रहा है वो ईश्वर ही है, प्रभु है, यही तुम्हें देखना है, यही तुम्हारी साधना है। जहां दूसरे की बुराई करने लगा उसका भजन क्षीण हुआ, अंतःकरण मलिन हुआ, फिर वो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। बचो इस बात से। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, दूसरे की चुगली करना, निंदा करना, बुराई करना, दूसरे के विषय में चर्चा करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। अरे हम अपने प्राण प्यारे प्रिया प्रीतम के सिवा किसी की बात क्यों करें? दूसरी बात, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, उनके सिवा और कोई है ही नहीं। कहीं सतोगुणी लीला, कहीं रजोगुणी लीला, कहीं तमोगुणी लीला, और हमें ये लीला नहीं देखनी, हमें चिदानंद रास लीला देखनी है, प्रिया प्रीतम की नित्य विहार लीला देखनी है। मुझे ये लीला नहीं देखनी, मुझे ये रूप नहीं देखना, मुझे देखना है प्यारी जू प्यारे जू का रूप। आहा, रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिन भूषण भूषित ब्रज गोरी, छिन छिन कुशल सुधंग अंग में, कोक रभस रस सिंधु झकोरी। रस सिंधु झकोरी, श्री लाल जो झकझोर जाते, ऐसी हमारी प्यारी जो बिन भूषण भूषित ब्रज गोरी, बिना भूषण के बिना श्रृंगार के हमारी स्वामी जो सहज श्रृंगारमयी शोभामयी श्री लाडली जो ऐसी सुंदर है कि सुंदरता के समुद्र लाल जो बिथकित हो जाते हैं। भ्रकुट निर्जित मदन, मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घनश्याम पी गोरी। श्री लाडली जो घनश्याम को रस विवश कर देती है, ऐसी हमारी स्वामी। आह, निर्तन भ्रकुटी, बदन अंबुजु मृदु सरस हास मद बोलन, अति आसक्त लाल अलिलंपट, बस कीन्हे बिन मोलन। बिना मोल के लाल बिहारी बिक गए। प्यारी जो जिस समय भ्रकुटी नचाती हुई, कटाक्ष करती हुई, मृद मुस्कान से, मधुर वचन से लालजू को संबोधन करती है, बिक गए लालजू। महान अनंत ब्रह्मांडों का ईश्वर बिक गया, ऐसी स्वामिनी जो है। हम ऐसी की चर्चा छोड़ के और किसकी चर्चा करें? यह अनंत ब्रह्मांडों के यद्यप सकल लोक चूड़ामणि,
दीन अपन पो मानत, जैसी हरिवंश करत अपनो जस, प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी राधा वल्लभ लाल जी हैं। हम इनके जस को छोड़कर किसकी बात करें, किसकी चर्चा करें? अगर हमें चर्चा करना है तो अपने प्राणाराध्य श्री युगल सरकार की करनी है। इसलिए उपासक जो भजन के द्वारा महाप्रेम रस में डूबने के लिए कमर कस लिया है, उसको ये सावधानी रखनी है, अपने भजन को बचाना है। किसी भी तरह से हमें किसी के विषय की चर्चा नहीं करनी। पूज्य बाबा कह रहे हैं, जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की बात करने का अवकाश अपने दिनचर्या में रखता है, वो पतित हो जाता है। आपकी दिनचर्या में 1 मिनट भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि आप किसी और के विषय में बोल सकें, किसी और के विषय में वार्ता कर सकें। और इसके लिए आपको कठोर बनना होगा। जो आपके समीप आकर प्रियालाल के सिवा अन्य कोई चर्चा करना चाहता है, आपको तत्काल निषेध कर देना, कठोर बन करके। नहीं जी, आप ये सब बातें नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़कर आपके चरण पर की प्रार्थना करते हैं कि यदि आप ऐसी बात करेंगे तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे नहीं। आप चाहे नाराज होइए चाहे प्रसन्न होइए, बिल्कुल कठोर व्यवहार इस जगह होना चाहिए। हमें तनिक भी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए कि कोई किसी की निंदा कर हमारे सामने करे या हम किसी की निंदा उससे करें, ऐसा नहीं। बोधयंता परस्परम, केवल हमें आराध्य देव संबंधी ही चर्चा करनी है, ये बहुत ही आवश्यक है। और यही गलती हमारे भजन को चाट जाती है। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, और पच गया तो निर्घत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। आहा, इन्हीं नेत्रों से इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि एक बार ऋषिकेश में भ्रमण कर रहा था, तो वहां झाड़ियों में एक उच्च कोटि के महात्मा रहते थे। वो पीपल के बड़े बड़े पत्ते एकत्रित करते और एक लकड़ी से कोयला घोर लेते, उसी से पत्ते पे नाम लिख लिख करके एकत्रित करते हो, फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर देते। उनसे पूछा गया कि आप सुमिरन कर सकते हो, काहे को ये प्रयास करते हो? तो बोले, जो हमारा समय होता है एकांत के अलावा, तो हम लिखते इसलिए कि कोई भी हमारे पास आए तो हमें समय नहीं है, हमें लिखना है। हमारे पास अवकाश नहीं कि हम उससे बात करें, उसकी तरफ देखें। पूज्य बाबा ने कहा, वहां ये शिक्षा ली कि उपासक को इतना फंसा देना चाहिए अपने आप को, अपनी दिनचर्या को, कि कोई आपके पास आवे तो समय ही नहीं है। जैसे ठाकुर हरिदास जी के पास वैसे आई तो उनका इशारा किया, बैठी रहो, जब हमारा नाम जब पूरा हो जाएगा, नाम कीर्तन, तब आपसे बात करेंगे। 3 दिन में उसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो गई, तब बात की हरिदास जी ने। हमारे पास समय ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये आप अपनी दिनचर्या इतनी कड़ी रखें, अवकाश नाम की चीज आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। साधक और अवकाश, उपासक और अवकाश, साधु और अवकाश, कहां अवकाश? अगर अवकाश है तो फिर यही होगा प्रपंच, संसारिक वार्ता, किसी ना किसी के चुगली, निंदा, और ये हमारे भजन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इस पर ध्यान दीजिए और अपनी वाणी को शासन में रखिए। अधिकतर अपराध हमारे वाणी से हो जाते हैं, हम ना सुने और ना स्वयं करें। एक दूसरे महात्मा भिक्षा क्षेत्र में जाते, उनके लिए जो रोटी ले आते वो बस चुपचाप रोटी ले लेते, नहीं तो बस बैठे हुए वो कोयले से लिखा करते, नाम लिखा करते। इससे साधक को चाहिए कहीं भी किसी भी तरह से हमारे अंदर कोई अवकाश न बचे, कोई समय न बचे जिसमें हम किसी के पास जाएं, किसी से मिलें, संसारिक वार्ता करें। इष्ट देव में इतना हम मन डुबो दें, ध्यान दीजिए, इतना मन डुबो दें कि कोई भी चेष्टा करने की शक्ति न रह जाए। ऐसा होता है, जैसे आप भजन में तन्मय हुए तो शरीर में एक शून्यता होती है, शरीर शून्य होने लगता है। धीरे धीरे आपको अनुभव में आएगा कि हम स्थूल शरीर से अलग हो रहे हैं, फिर अनुभव में आएगा कि अंतःकरण से अलग हो रहे हैं, फिर लगेगा स्वभाव भी मायाकृत है। पूर्ण आंख खोलना, पलक हिलाना भी मुश्किल होता है। इतनी आनंदमयी स्थिति, शांत शून्याकार वृत्ति, यहां पहुंचना है। अपने इष्ट देव के चिंतन में इतना डूबना है कि आंख झपकना भी हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य लगे।
बाहरी चेष्टा तो जाने दो। देखो महापुरुष जन भजन की स्थिति का वर्णन करते हैं। हम इतना तन्मय हो जाए कि आंख खोलना बंद करना भी बड़ा मुश्किल लगे। अगर खुली है तो खुली ही है, बंद है तो बंद है। इष्टाकार वृत्ति, शरीर हलन चलन डुलन से शाल। हमें तभी दर्द का अनुभव होता है जब हम शरीर स्थिति में होते हैं। थोड़ा थोड़ा भजन का ऐसा गंभीर अभ्यास करो जिससे शरीर की स्थिति से ऊपर उठो। देखो अपने लोगों की कहां स्थिति है, और बात करते हैं हम संप्रदायवाद की, रस की बात करते हैं। स्थिति देहवाद में है, भोगवाद में है, अंतःकरणवाद में है, वाद विवाद में है। बात करते हैं रस क्षेत्र की तो केवल बात ही करते हैं। तालियां पिट जाएंगी, लिफाफे मिलेंगे, माला मिल जाएगी, चद्दर मिल जाएगी, लेकिन प्यारे जू के समीप पहुंचने के लिए इस सब से अलग होना पड़ेगा। और भजन की गंभीरता ही हमारा परम धन है। ऐसा डूबे कि देखो आया निशिदेव से जानत नाई सजनी। सिपाही जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए आया, पता नहीं कछु रात दिवस का, कब रात गई कब दिन गया भाई जी को पता ही नहीं है। रात दिन अपने प्रीतम की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, नाम के प्रभाव से डूबे हुए हैं। आप इतना सूक्ष्म आहार करें कि आपका भजन बाधित न हो। अधिक भोजन हो जाने पर वाणी चंचल हो जाती है। अधिक भोजन हो जाने पर चाहे जितना सात्विक भोजन हो, रजोगुणी भोजन हो जाता है। अधिक भोजन हो जाने पर प्रमाद स्थिति जागृत हो जाती है। अधिक भोजन हो जाने पर काम चेष्टाएं जागृत हो जाती है। ध्यान दीजिए, अधिक भोजन साधक के लिए बहुत हानिकारक है। साधक की थोड़ी भी प्रमाद स्थिति साक्षात मृत्यु है, जो उसके परमार्थ को नष्ट कर देती है। जहां हमारे द्वारा धर्म विरुद्ध आचरण हुआ कि हम उत्साहहीन हो जाते हैं, बस फिर वो बाहरी नाटक होता रहता है। किसी तरह प्रणाम नमस्कार को बचाने के लिए दंभ का हम आश्रय ले लेते हैं, सत्य मार्ग से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सावधान। भगवत स्मरण और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और आहार पर दृष्टि रहे। सावधान, अशुद्ध आहार न हो, बिना प्रियालाल को अर्पित किया आहार न हो, और अधिक आहार न हो। अल्प आहार हो, पवित्र आहार हो, भगवत प्रसाद रूप हो। भगवत प्रेमियों का संग, निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहना, ऐसा पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने वर्णन किया। श्री हरि बाबा जी को देखते ही पता चलता था कि इनके नेत्रों में श्री कृष्ण समाये हुए हैं, क्योंकि वो सदैव नेत्र से झुकाए रखते थे। हरि बाबा बाबा कभी किसी की तरफ देखते नहीं थे। बड़ी विचित्र स्थिति थी हरि बाबा जी की। जान पड़ता था साक्षात श्री कृष्ण इनकी आंखों में खेल रहे हैं, आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। ये नेत्र सदैव नीचे किए हुए रहते थे, अर्थात श्री कृष्ण के नेत्रों में अपने नेत्र मिलाए रहते थे। इसलिए वो अर्ध खुले नेत्र, अर्ध खुले नेत्र हैं। ना बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है, ना ऐसा लग रहा है कि आंख मूंदे हुए हैं। उस अर्ध खुले नेत्रों में ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे योगी नासिकाग्र दृष्टि रखता है, ऐसे बाबा हर समय श्री कृष्ण में नेत्र मिलाए हुए हैं। श्री हरि बाबा जी नेत्रों को देखते ही पता चल जाता था कि बाबा किस महारस में डूबे हुए हैं। अद्भुत रस सौंदर्य झांकी मिलती थी हरि बाबा के दर्शन से, दिखाई देता था। ये महिमा होती है जो भजनानंदी महापुरुष जन है, उनके मुख में उनके आराध्य देव की आभा जागृत हो जाती है। एक अद्भुत आकर्षण होता है, एक अद्भुत, जो भी देखे लगता है ये मेरे हैं, ये अपने हैं। ऐसा हृदय कहता है कि सदैव मैं इनको देखता रहूं, सदैव इनके सानिध्य में रहूं, क्योंकि प्रीतम का समस्त भागवतिक सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जो पूर्ण समर्पित होकर सच्चाई से भजन करता है तो सत्य सच्चिदानंद प्रभु के सद्गुण उसमें प्रकाशित, तभी हम कहने लगते हैं ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात हरि है, ये साक्षात प्रभु है। क्योंकि आ गए प्रभु अपने सद्गुणों सहित, दैवी संपदा सहित प्रभु वहां प्रकाशित हो जाते हैं। तो हरि बाबा के देखने से ही लगता था कि ये रूप सागर में डूबे हुए हैं। चतुर चूड़ामणि अपनी आंखों को इसलिए झुकाए रखते थे, छिपाए रखते थे कि कोई जान न पावे,
और कोई दूसरा रूप हमारे प्रीतम के रूप दर्शन में बाधा न पहुंचावे। ऐसा एक नैमिषारण्य के भी एक संत भगवान के दर्शन किए, वो सदैव ऐसे ही रहते थे। सामने कोई आया है तो अपना नाम बतावे, प्रणाम करके बात करे तो अच्छा तुम हो, ऐसा बस। वो कभी देखते ही नहीं थे कौन है क्या, बस ऐसे ही रहते थे। हाँ प्रणाम महाराज, मैं अमुक आपसे, ऐसा तो उत्तर दे देते, अच्छा तुम हो, ऐसी बात। बस देखना नहीं, फिर भी देखना नहीं। बड़ी निष्ठा है। देखो ऐसे ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए। हम सहसा जब दृश्य देखते हैं तो वही मनन होता है तो फिर नानात्व की भावना में हम विषम संसार के राग में हम फिसल जाते हैं। हमें नेत्रों को बहुत संभाल के रखना है। नेत्र का ही एक दृश्य अजामिल को भ्रष्ट कर दिया। नेत्र का एक दृश्य सौभरी ऋषि को अपने मार्ग से पतित कर दिया। एक दृश्य हमें गिरा सकता है, इसलिए बहुत सावधान नेत्रों को रखा जाए। गौर कांति नित्य नूतन आभा श्री हरि बाबा के शरीर से प्रकट होती थी और थोड़ी थोड़ी देर में प्रेमाश्रु टपकते रहते थे। बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे महान प्रेमियों के दर्शन किए। पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो जरूर किए होंगे, किए हैं महाराज। स्वामी जी हरि बाबा के दर्शन किए? हाँ, क्योंकि ये मूर्तिमान हमारे लिए आनंद है। राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हरि बाबा, इन सबको रुलाया है इन्होंने, रास के द्वारा इन सबको रुलाया। ये महान हमारे भाव में गुरुदेव स्वरूप है, संत स्वरूप है। इन्हीं की कृपा से इस मार्ग में आना हुआ। जिन महापुरुषों के दर्शन मात्र से भगवत प्रेम का अंकुरण होता है, वो ये हरि बाबा, उड़िया बाबा, राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ये सब महापुरुष अमोघश्च देवर्षि नारद जी कहते, अमोघश्च, इनका दर्शन, इनका मिलना निश्चित भगवत प्राप्ति कराना है। श्री हरि बाबा जी राधा माधव की केली कलाप महामधुर रस में सदैव उल्लसित डूबे रहते थे। ऐसा लगता था गोपी जनों के साथ श्री कृष्ण इनके हृदयांगन में रास लीला कर रहे हैं, ऐसा लगता था। बाबा सदैव गंभीर मुद्रा में रहते। श्री हरि बाबा जी जब बोलते तो ऐसा लगता अमृत रस बरस रहा है। उड़िया बाबा ने कहा, जब प्रथम मिलन हुआ, कि आप भी अपने कुछ भाव प्रकट कीजिए, तो हरि बाबा ने कहा कि भगवान नाम से बढ़ करके कोई भी साधन या साध्य नहीं है। तन मन धन से उपासक को यही चेष्टा करनी चाहिए कि नाम में प्रेम हो जाए, हरि बाबा ने कहा। और उन्होंने बताया कि न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश समः, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति, नामैव परमा मुक्तिर्, नामैव परमा गति, नामैव परमा भुक्तिर्, नामैव परमा स्थितिः, नामैव परमा भक्तिर्, नामैव परमा मतिः, नामैव परमा प्रीतिर्, नामैव परमा स्मृतिः, नामैव कारणं जन्तो, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरुः, नामैव परमो गुरुः। पूज्य श्री हरि बाबा ने कहा कि समस्त शास्त्रों में जो ज्ञान वर्णन किया गया है
वो सब ज्ञान नाम में समाया हुआ है। जो आपको गुरुदेव ने नाम दिया, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये सब नाम महिमा में है। नाम में समस्त ज्ञान समाया हुआ है, इसलिए नाम सबसे बड़ा ज्ञान है। सूक्ष्म बात, सब शास्त्रों को कंठस्थ कर लो और नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं है, और नाम जप है और कुछ आपको बोलना नहीं आता तो सब ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। इसलिए वर्णन करते हैं, न नाम सदृशम ज्ञानम, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। काहे कोई इधर उधर भटकने का स्वभाव बनाए हुए हो, बैठ जाओ नाम को पकड़ करके। देखो श्री नारद जी की कृपा से रत्नाकर डाकू राम भी नहीं बोल पा रहे, मरा 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 मा, सिद्ध हो गए ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। पक्का विश्वास करो, नाम में बड़ी सामर्थ्य है, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। वाल्मीकि रामायण को पढ़ कर देख लीजिए, इतिहास में ऐसे महामहिमा में सूत्र वर्णन किए वाल्मीकि रामायण में, पूछो मत। बहुत बड़ा हमारे सनातन धर्म का इतिहास है वाल्मीकि रामायण। और वो महापुरुष जो राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा मरा ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हुए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम की अपार महिमा है। ध्रुव संगलान जपेउ हरिनाओ, पायो अचल अनुपम ठाओ। नाम की अपार महिमा है, नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आप जप करके देखिए नाम, नाम आपके हृदय में संपूर्ण वेदों के सिद्धांत प्रकाशित कर देगा। पर संपूर्ण वेदों के सिद्धांत कंठस्थ कर लो, नाम जप ना करो तो बात नहीं बनेगी। नाम को महापुरुषों ने अंक कहा है और सब साधनों को शून्य कहा है। जैसे एक लिखने के बाद शून्य तो वो 10 गुना बढ़ जाता है, हम फिर शून्य तो 10 से फिर 100, फिर और शून्य तो फिर 1000, वो बढ़ता चला जाता है। और एक हटा दो और शून्य 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 तो कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे ही यदि नाम जप रूपी अंक नहीं विराजमान तो सब साधन शून्य है। अगर नाम जप रूपी अंक विराजमान है, नाम जपते हुए आप जो भी सेवा कर रहे हैं वो 10 गुना फल देने वाली हो जाएगी। नाम जपो सर्व समर्थ ज्ञान है। हरि बाबा ने कहा, न नाम सदृशम व्रतम, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है कि मैं कभी प्रभु के नाम का विस्मरण नहीं होने दूंगा। ये नियम, ये सबसे बड़ा व्रत है। एक क्षण के लिए भी कभी हम अपने प्रीतम के नाम का विस्मरण नहीं होने देंगे। सब व्रत हम रहे और नाम नहीं है तो उससे प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं। कोई भी व्रत रह लो, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्थान यमा यमा, स्वयं प्रभु कह रहे हैं। अगर व्रत रह रहे हो, खूब नाम जप कर रहे हो तो 10 गुना फल मिलेगा और बढ़ेगा। व्रत है, नाम जप नहीं है तो अधूरा व्रत है। आप देख लो, मानो आप एकादशी का व्रत लिए हैं और आप सुबह से लेकर के संध्या तक खूब नाम जप करे, रात्रि में खूब कीर्तन के, दूसरे दिन फिर आप, तो बहुत बड़ा व्रत हो गया। और आप कूटू सिंघाड़ा के हलवा और पकौड़ी और कचौड़ी, तो फायदा क्या हुआ आपको? एक वो बहानेबाजी हो गई। हाँ, इस समय ये जूस इसका, इस समय ये फल इससे, इसकी खीर, वो होते हैं ना एक चावल अलग फलहार वाले, बोले उसकी खीर, कूटू की पकौड़ी, सिंघाड़े के हलवा, ये सब क्या? नाम सबसे बड़ा व्रत है। कोई भी व्रत अनुष्ठान नाम के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए नियम लो कि केवल नाम, नाम नाम नहीं छूटेगा। सब साधन करेंगे लेकिन नाम प्रधान होगा। अगर नाम छूट गया तो सब साधन शून्य। नाम चल रहा तो वही साधन आपको बहुत बढ़कर लाभ देगा। इसलिए यहां वर्णन करते कि नाम जपने के नियम से बढ़कर कोई व्रत नहीं। आप एक नियम ले, किसी भी परिस्थिति में नाम नहीं छूटेगा। ये सबसे बड़ा व्रत है। न नाम सदृशम ध्यानम, सदैव नाम के ध्यान में आप डूबे हैं। जैसे आपको नाम मिला राधा, तो आपकी आंख बंद होने पर या आंख खोलने पर नाम छाया रहे, राधा राधा राधा। इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि आज आप नाम का अभ्यास करें ध्यान का, फिर आप देखेंगे युगल सरकार उसी नाम से प्रकाशित हो जाएंगे। धीरे धीरे एक तेज जागृत होगा, नाम तेजोमय होगा।
फिर देखेंगे कि नाम के ऊपर ही नामी के स्वरूप का दर्शन होगा। जहां आप नाम का ध्यान करें वही दिखाई देगा गलबैया दी हुई प्रिया प्रीतम विराजमान है। सोचो उस उपासक को कितना आनंद होता होगा जिसके नेत्रों में प्यारी जू और प्यारे जू की महामहिमा में मूर्ति समा गई। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुम देह ते जाय छूट सब ही विदिना तो, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। आह, थोड़ी थोड़ी देर में शुभ प्रवाह हो रहा, रोमांच हो रहा, गदगद कंठ हो रहा है, क्योंकि गौरांगी प्रियाजू गलबैया दिए हुए श्री श्याम सुंदर के समीप विराजमान है। ये नाम दर्शन कराएगा, नाम। इसीलिए हम वर्णन करते कि नाम से बढ़कर कोई ध्यान नहीं। न नाम सदसम फलम, जो नाम फल प्रदान करेगा उससे बड़ा कोई फल नहीं है। अभी देखा कि नाम से नामी का प्रादुर्भाव सबसे बड़ा फल है। न नाम सदसस त्यागो, नाम जपते जपते आपके हृदय में जो वैराग्य उदय होगा वो पढ़ने लिखने से नहीं होगा। पढ़ने लिखने से तो वैराग्य का प्रवचन किया जा सकता है, वैराग्य की बातें की जा सकती है, लेकिन राग नष्ट नहीं होगा। राग तो तभी नष्ट होगा जब नाम जप होगा। बारी मथे घृत होए बर सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। भजन नसेनी प्रेम की, जैसे सीढ़ी पे चढ़ा जाता है तो हम छत पे पहुंच जाते हैं, ऐसे प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए भजन नसेनी प्रेम की। खूब नाम जप करो। नाम जप आपके हृदय में विशुद्ध वैराग्य प्रकट कर देगा। कोई भी संसारिक या पारलौकिक भोग आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा। जिन उपासकों के हम चरित्र पढ़ते हैं महामहिमा में, उनके जीवन में देखो नाम विराजमान है। नाम, नाम नहीं है तो केवल प्रवचन है। आंतरिक राग का नाश नहीं हो सकता। आंतरिक राग का नाश मधुर मधुर भगवान नाम का जप, रटन, स्मृति, ध्यान, आश्रय, देखो कैसा आपको लाभ मिलता है। स्वयं रुचि ही नहीं रह जाएगी। खास बात वस्तु से दूर रहना नहीं है, खास बात है वस्तु के राग का नाश हो जाना। खूब विषय सानिध्य है पर आपके हृदय में विषय भोगने की इच्छा नहीं, तो बलिहारी है इस वैराग्य की। विषय से दूरी बना करके रह रहे पर विषय का राग अंदर बना हुआ है, अभी काम अधूरा है। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। रसबल, नाम रस से जो वैराग्य जागृत होता है वो विशुद्ध वैराग्य होता है, सुध ही नहीं रह जाती। त्याग करने वालों के भी हृदय में त्यागाभिमान होता है। अरे तुम हमें क्या समझते हो, जीवन हो गया हमने पैसा नहीं छुआ, जीवन हो गया हमने ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो बना हुआ है ना, तो अभी वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य तो तब माना जाएगा जब इसके राग का त्याग हो जाए, इसकी स्मृति नष्ट हो जाए। आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। हृदय की परम शीतलता को प्रदान करने वाले मदन मोहन जी के दर्शन की लालसा से घर, देह, परिवार, संबंधी सबका त्याग हुआ, त्याग की विस्मृति हो गई। ये खास बात। त्यागी तो मिलेंगे लेकिन त्यागाभिमान से युक्त होंगे। लेकिन नाम भगवान के रटन से जो त्याग होता है वो त्याग की स्मृति का भी त्याग हो जाता है, त्यागाभिमान का भी त्याग हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं न नाम सदृश त्यागो, नाम के समान कोई त्याग नहीं। यदि नाम जप करोगे तो आपके हृदय में ऐसा विवेक विशुद्ध जागृत होगा कि सब भोगों से स्वाभाविक राग का नाश हो जाएगा। राग का नाश होना, वस्तु का सानिध्य रहना न रहना ये कोई खास बात नहीं, राग का त्याग होना। वस्तुओं के सानिध्य में रहते हुए भी भोग बुद्धि का नाश हो जाना ही वैराग्य है। वस्तु से दूरी बना करके रहना त्याग है। वस्तु की उपस्थिति में भी वस्तु भाव न रहकर तत्व दृष्टि हो जाना उपरति है। ये उपरति वैराग्य के बाद ही आती है भगवदाकार स्थिति में। तो ना नाम सदसम समहा, जो इंद्रियों का दमन है, मन का निग्रह है, ये शम दम, ये नाम से जो जागृत होता है पूछो मत। नाम जापक के हृदय में कितनी बड़ी सामर्थ्य होती है।
श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के घर में भी कितना वैभव, सब सुख समृद्धि, नवीन नववधु उनकी पतिव्रता पत्नी, कहीं किंचन मात्र भी आकर्षण नहीं, कहीं किसी से भी आकर्षण नहीं। कैसे कैसे महान अनुरागी जन हुए हैं, सुंदर पत्नी है, सुंदर पुत्र है, परिवार है, लेकिन कहीं राग नहीं है। एकमात्र प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हैं, विषय सानिध्य में घर गृहस्थी में रहते हुए भी अनुराग में डूबे हुए हैं। ये किससे हुआ? ये नाम जप से हुआ। खूब नाम जप कर रहे। हाँ, कितनी सुख सुविधाएं ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र में देखा गया। पारिवारिक सांसारिक सब भोग सामग्रियां हैं, पर कहीं भी उनका राग नहीं। देखो अम्बरीश जी महाराज का, और भी ऐसे महाभागवत जन हुए, खूब भोग सामग्रियां हैं, लेकिन कहीं राग नहीं है। एकमात्र प्रभु के नाम जप से उनके हृदय में जो ऐसी विशुद्ध धारणा हुई, प्रभु से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो आप चाहे जितना भोगों का सानिध्य हो, तो इसीलिए कह रहे कि इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, ये जो नाम जप से प्रकट होता है। रुचि ही नहीं, महत्व बुद्धि ही नहीं, सुख ही नहीं, तो फिर कैसे इंद्रियां राजी हो उन भोगों को भोगने के लिए? कैसे राजी? ये नाम देगा, नाम। आज हम बातें पढ़ लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं, क्योंकि नाम जप नहीं है, नाम रूपी बल नहीं है। न नाम सदृशम पुण्यम, पुण्य लाभ के लिए बहुत से उपाय किए जाते, दान करना, पौशाला खोलना और भी तीर्थ